मातरम वंदे मातरम हाँ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा एक है हम सभी एक ही राष्ट्र है हमारा मेरे साथ गाएंगे वंदे मातरम एक बार फिर से वंदे मातरम वंदे मातरम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच डेविड ब्रदर्स थैंक यू सो मच भैया जी कहीं में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है इतना ही बचा है बस इसको भी तोड़ के ले जाओ घर इतना ही बचा है बस सर ले जाओ हम लगाते हैं अच्छा लगाने वाले हैं पौधा लगाने वाले हैं क्या बात है कहाँ से आना हुआ लखनऊ से तो तुम मेरी जगह से आ गए क्या नाम है अरविंद कुमार शर्मा शर्मा जी क्या काम करते हैं आप आरओ का काम करते हैं अभी तो सर आरओ का काम करते हैं पानी का हाँ। बहुत अच्छा बात है बहुत बढ़िया पेड़ का सहारा न ले अपने सहारे खड़े हो क्या उम्र है अभी इतना सोचने में लगता है उम्र बताने में 30-35 साल हो गए 30-35 5 साल के डिफरेंस में बता रहे बहुत सही वाह शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया कहाँ से आना हुआ जैन से कोल्हापुर महाराष्ट्र जिला कोल्हापुर हाँ अर्जुन कृष्णा कागले मेरे सैनिक तीसरी बार जंग में जीत जाऊंगा न्याय नहीं मिल रहा है बहुत अच्छी बात बहुत बहुत शुक्रिया बैठिए बहुत सारे लोग आते हैं सब चीज देखा मैंने जनाब कहाँ से आना हुआ सलाम वालेकुम कैसे हैं आप बस ठीक खैरियत से बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कश्मीर से आए हैं बहुत अच्छी बातचीत के सिलसिले में जोड़ूंगा मैं आपसे और आप कहाँ से आई हिमाचल में कहाँ से पालमपुर से वाह बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रिया आप जनाब सेम हिमाचल से बहुत अच्छी बात पालम से आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैम कहाँ से आना हुआ मैं आता हूँ आपके पास मोतिहारी जिला से बिहार की बात ना हो सेठ जी तब तक मजा नहीं आता सेठ जी झारखंड से खड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच बहुत बहुत जय श्री राम भैया जय श्री राम अभी हो मैंने तो सोचा कि चले कहाँ चले गए जब तक ना हो दिल खुश नहीं होता है उम्मीदों की क्षमा दिल में मत जलाना ये आपके लिए सर भैया बढ़िया लगे तो जोरदार तालियां बजा देना उम्मीदों की क्षमा दिल में मत जलाना इस जहां से अलग दुनिया में मत जाना आता हूं जिस शो में आपको मिलने प्रतीक त्रिवेदी जी इस शो को छोड़कर कहीं मत जाना इस शो को छोड़कर कहीं मत जाना आप थे ना सर ये तो कंपनी वाले भी कहते हैं ये तो तुम भी कहने लगे बहुत अच्छी बात है बेटा बहुत गजब देख के 4-5 लोगों ने तो लगा लिया है 3-4 लोगों ने तो लगा लिया है अब तुम भी हमें लगता है उसी लाइन पर हो ना 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 अच्छा है मुझे तो अच्छा लगता है कि 3-4 क्या 5, 10, 15 होने चाहिए ऐसे कहाँ से आई मैम आप किधर से नमस्कार मैं जॉर्जिया से आई हूँ जॉर्जिया से ओए इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं आप तो थैंक यू सो मच क्या नाम है आपका मेरा नाम नथेला है और मेरा देश में बॉलीवुड गाने बहुत पसंदीदा है सबको पसंद है अंदर आइए झोला पकड़िए अंदर आइए जॉर्जिया से आज तो लग रहा कि क्या बात है जॉर्जिया से क्या नाम बताया आपने अपना मोबाइल ले लीजिए प्लीज और इनका कवरेज पूरा प्रॉपर कर लीजिएगा जी जॉर्जिया से आई हैं आप और क्या नाम बताया आपने मेरा नाम नथेला है नथेला है जी इसका मतलब है रोशनी जुगनू रोशनी जुगनू इसका मतलब है पहले प्लीज क्लैप करिए इतनी अच्छी इतनी स्पष्ट हिंदी बोल है कल वो पता नहीं श्रीवास्तव जी आए थे बड़ी बहस हो रही थी अंग्रेजी को लेकर मैंने कहा मैं विरोधी नहीं हूँ इंग्लिश का ना अंग्रेजी का लेकिन देखिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कुछ कहना चाहती हैं कोई बात जो मन में है इस देश के बारे में कहना चाहेंगी
मैं भारत में इसीलिए आई हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी लता जी की गाना। रुको भाई, क्या नाम है तुम्हारा? किसका गर्लफ्रेंड है तो बात करते रहे ना, मम्मी है तो बंद कर दो फोन। कौन है? मम्मी का है, बंद करोगे तो थोड़ी देर बात करेंगे। गर्लफ्रेंड का होता तो कर लेते थोड़ी देर। गर्लफ्रेंड में नहीं रोकता मैं जानता हूं नहीं पौधू को बहुत अच्छी तरह से बात जानता हूं। गर्लफ्रेंड पे वो बिल्कुल नाराज है। मम्मी को फोन काट के रख दिया, देखो ये श्रवण कुमार हैं आधुनिक, तुरंत फोन काट दिया मम्मी का। अरे कोई दुश्मन आ जाए कह दे नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, माँ से पहले बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप कह रही थी कि बचपन से सोचते थे जॉर्जिया में, क्या हिंदुस्तान के बारे में सोचते थे? सुनो बेटा, मैंने पहला मूवी देखा बसेरा, बसेरा, और हिंदुस्तान की प्यार भी मेरे दिल में बस गया। और मैं यहाँ पे आई थी 96 में ओडिसी डांस सीखने के लिए। हाँ, स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। हाँ, उसके बाद मैंने डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा किया हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में, वाह। और फिर इसके बाद लगातार आते जाते रहे? मोस्टली यहाँ रहती हूँ क्योंकि मेरा घर भी यहाँ बन गया, घोंसला बना है। मेरा इंडियन हस्बैंड है। वो कहाँ है? आए हैं, आज आए हैं? घर में है। हैं यहाँ पे हैं? घर में हैं। क्या बात है, मेरा दिल मेरी जान यहीं बस गई। और मेरा हस्बैंड अब जो है वो इंडियन है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक वो चीज मुझे जानना चाहता हूं जो आपको लगता है कि वेस्टर्न थॉट के पास या वेस्टर्न कंट्री के पास नहीं था, जो सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पास ही है, या जो धड़कता है, वो क्या चीज है जो अलग बनाती है हिंदुस्तान को? यहाँ के लोगों की प्यार, धर्म और तिरंगा। आप पूरे हकदार हैं वहां सामने बैठने के लिए। मेरे लिए थोड़े दिन में मेहमान बनिए। और फिर अगर आपने कहा कि वो प्यार, वो खुलूस, वो मोहब्बत अगर यहाँ दिखती है जो पूरी दुनिया से अलग करती है हिंदुस्तान को, तो वो झलकनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। क्योंकि आप दिल, पूरे हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में, और दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आइए, हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे, आइए प्लीज आइए, हैव अ सीट हियर प्लीज, बैठाइए बीच में उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। नतालिया जी हैं, जॉर्जिया से आई हैं, कश्मीर से हमारे पास मौलाना मौजूद है। क्या जनाब? जावेद कुरैशी साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। कहाँ से आना हुआ? हम पटना से। पटना से। क्या नाम है आपका? जी, क्या कार्य करती हैं? गारमेंट फैक्ट्री चलाते थे। गारमेंट फैक्ट्री चलाते थे, और अब कविता वगैरह लिखते हैं। कविता लिखती हैं। मुझे कविता सुनने का थोड़ा थोड़ा सा तो रस आता है, मजा आता है कविता सुनने का। तो मौका लगे तो मैं सुनूंगा, आपसे जरूर सुनूंगा। वैसे कुछ कहना चाहती हूँ तो मन में है, क्योंकि संवेदन कवि है तो संवेदनशील है, और क्योंकि वो राइटर है, आर्टिस्ट है, तो उसके पास एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन सब बाकी लोगों से अलग होता है। तो कुछ कहना चाहती हैं? मृत्यु पर बोलिए। हाँ जी। शीर्षक है मृत्यु। मृत्यु। जटिलिया पहली हल निकले तो कैसे, जटिलिया पहली हल निकले तो कैसे, दीप जिंदगी का है बुझ जाता कैसे। पूछा हमने सबसे बता सका न कोई, पूछा हमने सबसे बता सका न कोई, फूल बागवा का मुरझा जाता कैसे। फूल बागवा का मुरझा जाता है कैसे। तो आपने तो पूरी खरीदारी कर डाली है ना, सारे ब्रांड की सारी चीजें। कहाँ से आना हुआ था? पंजाब से। वाह, आप दोनों लोग, क्या बात है। तो सारी चीजें खरीदा ली आपने। तो पंजाब में तो इधर 2-4 दिन हुए या आज ही आई थी? नहीं सर, मैं जॉब करती हूँ यहीं दिल्ली में, और शादी नहीं हुई है? हाँ जी, हाँ जी, इतना तो अंदाजा लगा लिया मैंने। आपको आपके वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और परिवार में ऐसे ही सुख और आनंद आता रहो। यही जो है हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल है। लेकिन हाँ, आज जब कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी गए तो उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है बांटने का काम है, और यहाँ पे जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियनिटी है, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। बहरहाल वो एक बात है। लेकिन उससे पहले तो मोदी जी कल बोल चुके थे, और मोदी जी ने कहा कि वो कहते हैं
मर जा मोदी। मैं कहने में अल्फाज निकलने में थोड़ा अटकता है मामला, क्योंकि प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की एक गरिमा है, लेकिन पूरा देश क्या कहता है? हाजी मत जा मोदी, मत जा मोदी। बात का आगाज यहीं से करेंगे। मेहमानों का तारुफ हम ब्रेक के बाद कराएंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल जी आपसे शुरुआत। जी देखिए, राहुल गांधी जी की जो आलोचना हो रही कि कैम्ब्रिज में उन्होंने देश की आलोचना की, मैं तो कह रहा हूं कि इस परंपरा की शुरुआत की विदेश में देश की आलोचना की परंपरा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही की थी। वहां जाते थे और वहां पे जो है कि भारतीय मूल के लोगों को जमा करते थे और बताते थे कि देश में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, देश में 70 साल में देश में जो है कि वो तो बिल्कुल सांप बिच्छुओं का, सांप सपेरों का देश बना हुआ रह गया था। जो कुछ भी हो रहा है वो तो 2014 के बाद से हो रहा है। तो यह आलोचना करने का काम कौन किया था? माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और जो राहुल गांधी ने कही है, उन्होंने लोकतंत्र की सच्चाई रखी है। वहां पे उन्होंने कहा है कि भारत में तमाम, तो आपको लगता है कि यहाँ पे मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक है? भाई प्रधानमंत्री जी खुद ही इसी दिल्ली शहर में उन्होंने नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, अगर है तो बताइए। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का बयान दे रहा हूँ। कपड़े देखकर वो पहचान जाता है। वो बयान किसके तरफ इशारा कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कहा था जब सीए एनआरसी का प्रदर्शन हो रहा था, तब उन्होंने ये बयान दिया। जी ऑफ कोर्स, मैं आपसे प्रतीक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कैम्ब्रिज जाकर भारत के विरोध में बयान देना कोई राहुल गांधी ने पहली बार नहीं कहा। पिछली बार गए थे तब बोला था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स यूनाइटेड स्टेट समथिंग लाइक, उन्होंने कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। तो अब उन्होंने दोबारा इसी तरह की बातें कही हैं कि विदेश में जाकर वो देश के शिकायतें करते हैं। चुगली होती है ना कि घर में तो कुछ नहीं कहा जाता, पड़ोस में जाकर एक होता है ना, एक हस्बैंड जो अपनी बीवी के सामने तो बोल नहीं पाता, पड़ोसियों में जाके वो बीवी की शिकायतें करता है। हिम्मत है तो यहाँ पर आके करे। और आप एक मिनट, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, थोड़ा तमीज का आप थोड़ा सा प्रदर्शन करें। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। और जो लोग ये बात कहते हैं कि मर जा मोदी और मोदी की कब्र खोदते हैं, और हालांकि हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो एक्चुअली ऐसा बोलकर वो अपनी कब्र खुद खोदते हैं। और दूसरी बात, जितनी बार राहुल गांधी जी बयान देते हैं तो कांग्रेस तो खुशी मनाता ही है, कांग्रेस से ज्यादा खुशी बीजेपी मनाता है। मैं आया जैसे कि मिल सके जनता की तरफ जाना बहुत जरूरी हो गया। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर बिहार से। क्या नाम? नंदन कुमार यादव। नंदन कुमार यादव। मौलाना जी के पीछे खड़े हो, कश्मीर के हैं, माथे के पीछे, माथे के तो पीछे ही खड़े होंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, ये जो राहुल जी के बारे में बता रहे थे, हाँ, राहुल जी को मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद इनकी हुकूमत जो ये कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आया, जिसने पूरे कश्मीर को चेंज किया, कश्मीर में बम ब्लास्ट, ग्रेनेड, पथराव होता था। राहुल जी की साखत पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है। हर एक मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की सोच को सलाम पेश करता है। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं कश्मीर में छोटा सा बिजनेस करते। कश्मीर में बिजनेस कहाँ? कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा से हैं। नाम बताया आपने? जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी कुपवाड़ा से हैं। तो अभी तो भारत जोड़ो हुई। भारत जोड़ो यात्रा है, मेरे ख्याल में ये एक धोखा था पूरे हिंदुस्तान को, अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे थे। आया जनाबे आली, आया 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 आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन कांग्रेस। जी प्रतीक जी, अमूमन आप देखेंगे कि जब किसी इंसान की उम्र बढ़ती है उसके साथ उसकी परिपक्वता बढ़ती है, लेकिन भारत के दुर्भाग्य है कि एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता ऐसा है जिनकी परिपक्वता और कम होती जा रही है। जैसा अभी इन्होंने कहा कि पहली बार नहीं है, ये देश को, भारत को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बता चुके हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा कि जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं हमेशा उन्हीं के साथ खड़े मिले। जॉर्ज पोनिया से लेकर गाय का मांस सड़कों पर बांटने वाले व्यक्ति हों, उनके साथ खड़े मिले। और जब चीन के साथ भारत की सेना आमने सामने थी, उस वक्त चीनी एम्बेसी में मिले। कारण स्पष्ट है, कारण दो हैं। पहला, जनता ने इनको नकारा तो जनता से बदला लेना चाहते हैं भारत की गरिमा को नीचे दिखाकर। दूसरा कारण क्या है कि चीन ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन को इतना बड़ा पैसा दिया था 2005 से लेकर 9 तक, जिसकी अध्यक्षा इनकी माताश्री रही, तो वो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आया। कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, लेकिन आज एक एक्सपेरिमेंट और है। हमारे साथ कोलकाता से टीएमसी के नेता मानव जायसवाल भी जुड़ रहे हैं। मानव जी, मैं स्वागत करना चाहूंगा, अगर स्क्रीन पे दिख जाएं तो। बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी।
सवाल ये है कि ये बात कही जा रही है, ममता जी ने ये कहा और ममता जी ने ये कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं, और वो नाराज इस बात से जो परंपरागत रूप से जो सीट थी, वो सीट जो थी कांग्रेस के कब्जे में चली गई। आपका रिएक्शन पहले, क्योंकि आपने कहा कि नहीं विपक्ष एकता नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे। प्रतीक जी, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दीदी ने जो कहा है वो कांग्रेस को लेकर कहा है कि हम कांग्रेस और सीपीएम से जोड़ नहीं कर सकते और हम विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे और हम बीजेपी को पछाड़ेंगे। और जहां तक ये बात हुई है, भाई कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने अपनी मुंह जबानी बोली जीतने के बाद कि भाई बीजेपी ने उनकी मदद करी। तो ये जो गाढ़ साठ जो उनकी जो चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस दो एक कॉइन के दो चेहरे हैं, एक तरफा नहीं है। वो आपस में ही लड़ेंगे, वो आपस में दिखाएंगे कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आज जिस तरीके से पूरे तत्व से जो टीएमसी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को खत्म किया है बंगाल से, और वो लहर चल चुकी है। 2021 के पहले कांग्रेस सोची थी कि बीजेपी मोदी शाह को कैसे हराया जाएगा, वो तो जीते जीते बाजी उनके हाथों में दे देते थे। आज गोवा देख लीजिए, 21 सीटें थी, सरकार नहीं बना पाए, मेघालय में कुछ नहीं कर पाए। मानव आप जुड़े रहिए, मानव आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, आप उनकी भी बात सुनेंगे। जी जनाब, वो ये कहते हैं, पहली तो रिएक्शन आपने देखा, पहले तो जॉर्जिया से आए हुए, मैं उनका बहुत स्वागत किया मैंने। तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, मैं उनसे अभी आज जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं जरूर आप दोनों लोगों के पास भी उधर आता हूं। लेकिन अब बात जब ये आई, कहने लगे कि बीजेपी और जो है कांग्रेस एक है और इसलिए टीएमसी नाराज है। बोले हमारी नाराजगी है कांग्रेस से ही है, इसीलिए खुल के बोला कि हम साथ नहीं देंगे। अब चूंकि 2-3 सवाल है तो मुझे तीनों सवाल के जवाब देंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए, आखिर वाले का पहले एक एक करके दीजिए। एक साथ कहां देश पूरा संभाल पाएंगे? शुरुआती दौर में एक्चुअली राहुल गांधी के बारे में गुमराह करने वाली बातें हुई, तो मुझे वो क्लियर करना, वो आप क्लियर कर सकते हैं, तो मैं वहां से शुरू करूंगा। जब आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और बात कर रहे हैं उनके स्पीच की, तो आप इस बात को नहीं भूलिए प्रतीक जी, ये यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जब अपने पहले विजिट में क्या बोले थे, ये देश, भारत देश सबसे करप्टेड है। ये जब उनके दूसरे विजिट में उन्होंने क्या बोला कि मुझे शर्म आती है, कि मुझे भारतीयों को भारतीय कहने में शर्म आती है। ये शुरुआत किसने किया था? तब इस देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तब नहीं समझ में आया कि देश की बदनामी हो रही है। आज राहुल गांधी ने जब हकीकत की बात की, जब वो प्रजातंत्र की बात कर रही है, पूरे देश में प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी जब वो बात कर रहे हैं, आज कल ही तो इटली कैसा लोकतंत्र जिसमें आप कह रहे हैं कि मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध दूसरे नंबर का नागरिक है। उनका ऐसा कोई बयान नहीं है। He was talking only about, if you have any confirmation, then you need to show me that. उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो बात की है, वो डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैब्रिक के बारे में बात की। आपको तो मैं वहां पर ले जाना चाह रहा हूं। कल के जो इटली के प्राइम मिनिस्टर जब बोले कि प्रधानमंत्री ही इज अ वेरी लवेबल पर्सन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, देश 140 करोड़ जनता को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है और किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात बोला। लेकिन मैं सवाल करता हूं इसी प्रधानमंत्री के सोच के बारे में कि जब वही इटली से कोई आई हुई कोई महिला जब इस देश की संस्कृति को अपनाती है, आपके समाज को अपनाती है, उसके उनकी सास का हत्या हो जाता है, उनके पति का हत्या हो जाता है, और तब प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी विपक्ष की विधवा कह के बोलती है, तब देश की क्या बात हुई आती है? जी एक जनाब पीछे बुजुर्ग हैं, मस्ट बी अराउंड 60-65 साल के तो होंगे। क्या उम्र है साहब आपकी? 70 साल की उम्र है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन शर्मा। सुदर्शन शर्मा, कहाँ रहते हैं आप सर? मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। उत्तम नगर में रहता हूँ। क्या काम करते हैं सर? अभी बीमार इंसान हूँ। बीमार इंसान है, कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। कहना क्या चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो ये महानुभाव बोल रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे थे। ऑडियो देंगे जरा, ऑडियो देंगे। क्यों झूठ क्यों बोल रहे थे? वो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं यहीं पैदा हुआ, दिल्ली इतनी सी थी, साला करके बताता हूँ मैं, आज इतनी है। एक आदमी जो पूरे हिंदुस्तान को संभालता है, क्या आप अपने घर में, आपके घर में कितने अच्छे कितने बुरे लोग हैं आप पहचानते हैं? नहीं, आप झूठ बोलते हैं पब्लिक के सामने।
झूठ बोलते हैं। बहरहाल जनता है, जनता का व्यू है। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी जनाब, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मेरे बीजेपी के साथी अभी कह रहे थे कि राहुल जी की प्रवक्ता कम हो रही है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। उनकी प्रवक्ता कम नहीं हो रही है, वो तो उनका मानसिक दिवालियापन की एक निशानी है। उनका मानसिक दिवालियापन न सिर्फ उनका, हर कांग्रेसी नेताओं का है। उनको ये समझ में नहीं आता कि जब सरकार का विरोध करते करते वो देश का विरोध। नहीं दिवालिया, जी मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरे सभी का ये कहना कि नहीं सभी कांग्रेस के नेताओं का मानसिक दिवालियापन है, ये हम लोग, यही गलत चीज है, यही है लोकतंत्र का संकट कि जब आप विपक्ष को सीधे सीधे हमला करते हैं, उसको मानसिक दिवालिया बताते हैं। एक ही काम प्रधानमंत्री करते हैं तो उन्हें बहुत बताया जाता है कि भारत विश्वगुरु बन गया, और वही काम जब विपक्ष के नेता करते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं। यह है दोहरा मापदंड, इसे समझना पड़ेगा। राहुल नहीं राहुल जी, आपने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को कुछ तो हर पार्टी में एग्जाम्पल देता हूं। हाँ कुछ तो हर पार्टी में हो सकता है। ऑफ कोर्स हाँ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री को नीच बोलते हैं। कभी पाकिस्तान जाके वहां पे पाकिस्तान सरकार से मोदी के खिलाफ सहायता मांगते हैं कि किस तरह से भाजपा को हटाना है। ये क्या हरकतें मानसिक दिवालियापन की नहीं है? आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन आप ये देखिए जब भी वो सरकार का विरोध करते हैं, उनकी लाइन हमेशा सरकार का विरोध करते करते देश विरोध तक चली आती है। पुलवामा का विरोध करते हैं, सेना का विरोध करते हैं, तो आप समझ लीजिए ना, आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन सरकार का विरोध करते करते देश विरोध क्यों? मैं आया राहुल, जस्ट गिव मी अ चांस। जी देखिए, संगते जति कुमंत्रते राजा और मानते ज्ञान और पानते लाजा। मैं मतलब कहाँ की पंक्ति आपने कोट की? ये बता रही मैं, रामचरितमानस की। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और नहीं रुको रामचरित रुको मैं नहीं करना। सबके बराबर वो है, अधिकार है, और सबका वो ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा बिकी है पुस्तक मेले में। हाँ, इसका मेले में सबसे ज्यादा रामचरितमानस बिकी है, रिकॉर्ड। इसका मतलब बता दूं, अभी समझ में नहीं आया होगा ना कि तो हमें ही नहीं समझ में आया। मैं अभी बता देता हूं। बोलिए ना। संगत जति, जो सन्यासी है वो अगर बुरी संगत में जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। आपको मंत्र से अगर किसी के मंत्री, उसके सलाहकार अगर राजा को गलत सलाह देते हैं ना, तो वो राजा नष्ट हो जाता है। समझ तो मुझे भी आ गया था, हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी हो, मैंने कहा इन्हीं से पूछता हूँ अर्थ। तो ये यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, मौर्य जी को समझाने की जरूरत है, वहां समझाने की जरूरत है। इनको भी जरूरत है, अभी दूसरों को मूर्ख बता रहे थे। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि जब ज्यादा अभिमान हो जाए उससे ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब आदमी पीने लगे तो उससे शर्म की नाश हो जाता है, शर्म चली जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपने दुरुपयोग तो किया है। दुरुपयोग इसलिए किया है कि जब टीएमसी के नेता शुभेंदु अधिकारी आपके पहले थे तो उनके यहाँ सीबीआई जांच चल रही थी, ईडी की जांच चल रही थी, आपके पास आए तो जांच खत्म हो गई। आप महाराष्ट्र में जाइए, चाहे वो ये शुभेंदु अधिकारी के अलावा जो महाराष्ट्र में हैं, उनके विधायक हैं, विधायक यामिनी गौली, इन्होंने सब जो आए, जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, पहले उसमें थे, ईडी की जांच चल रही थी, सारी जांच खत्म हो गई। क्यों हो गई? विपिन जी, मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये बात समझ लेनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम क्या संदेश देते हैं। विदेशी ताकतें ये लगी हुई है रात दिन, बीच में मत बोलिए, ये सुनिश्चित करने में कि हमारा महान मुल्क जो आगे बढ़ रहा है विकास का रथ, महाशक्ति बनने के लिए, जिसका श्रेय देशवासियों को जाता है। आप बात करें आत्मनिर्भर होने की, स्वदेशी अपनाने की, वोकल फॉर लोकल की, और क्या वोट आपको विदेशी ताकतें देंगे जो आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाके हिंदुस्तान की छवि को धूमिल कर रहे हैं? देखिए, अब ये जो बात बोले भारतीय जनता पार्टी के, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन क्या बोला नहीं बोला, नहीं तो क्यों नहीं बोलेंगे, जाएंगे उसी में, जब शो उसी पे है। तो सुन लिए, प्रधानमंत्री जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते तो वो बात आपको अच्छी लगती थी? अच्छी लगती थी वो विदेश में बोला। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाह, डिबेट को लाओ। अच्छा, इसमें आइए, जो टीएमसी कह रही है, टीएमसी कह रही है, आप टीएमसी पे आ जाइए, डिबेट को एक लेवल पर लाने दीजिए, लाइए। ठीक है, अब देखिए, मैं पूछता हूं, अभी वो बोल रही थी कि राहुल गांधी ने वहां यूनिवर्सिटी में क्या, मैं बता दूं, उन्होंने बोला यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया डिस्क्राइब एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। You should know this. When you don't know, then you don't talk. Let me उसमें लिखा है, उन्होंने साहब ने बोला नेगोशिएशन एंड डिस्कशन।
जब आप संसद में चर्चा ही नहीं करते, संवाद की प्रक्रिया को चलने नहीं देते थे, तो नेगोशिएशन डिस्कशन कैसे होगा? चर्चा हो रही है, कौन कर रहा है? और देखिए जो बात उन्होंने बोली ना अनुच्छेद 1 में है कि भारत जो है वो हम डेली देखते हैं, लेकिन आज मिलने के लिए आए हैं। आप कहाँ से मिलने आए हैं? तो ब्रेक में ही मुलाकात होगी आपसे, तो वैसे तो मिल नहीं पाएंगे। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। और आप साहब? मैं नवीन शर्मा, दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से ही है, तो मुलाकात तो फिर ब्रेक में ही होगी। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या काम करते हैं? मैं करता हूँ कुछ तो काम करता अरे कोई अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ ले कि यार तुम क्या करते हो, हजरत मुझे दिख रिया है। बस मैं यही सुनना चाह रहा था, बाजी कहाँ से दिख रिया है? समझ में आ गया। दिल्ली 6। दिल्ली 6। बस 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 बस। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। दिल्ली 6 यूं गया यूं आया, छोटा सा ब्रेक। लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी अब हमला देखने को मिल रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। वीडियो में तबाही का मंजर नजर आया। रूस की सेना ने हमला करके यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। और इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों और दूसरे आरोपियों पर बढ़ाई जाएगी इनाम की राशि। पुलिस कमिश्नर ने सभी शूटरों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। एक दिन पहले भी अतीक के करीबी का घर गिराया गया था, जहां उसकी पत्नी के रहने की खबर मिली थी। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी सदाकत खान की समाजवादी पार्टी के नेता के साथ फोटो सामने आई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बारामूला में वाइस अहमद की संपत्ति अटैच की गई है। वासित सोपोर में पुलिस पोस्ट पर हुए आतंकी हमले में योजना में शामिल था। जम्मू कश्मीर के सांबा में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के 14 ठिकानों पर ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री पेनी वॉग की द्विपक्षीय बैठक हुई है। कई मुद्दों पर इसमें सहमति बनी। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में अहम बैठक हुई है। मीटिंग में चीन को भी सीधा संदेश दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध किया गया। आतंकवाद पर क्वाड वर्किंग ग्रुप का भी गठन। यूक्रेन युद्ध के बाद अब पहली बार मिले अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रूस अपनी गैर जिम्मेदाराना फैसलों को वापस ले। उत्तराखंड के रामगढ़ में पतरादू लेक के विदेशी डेलीगेट्स के लिए से तैयार किया गया G20 समिट के लिए आए विदेशी डेलीगेट्स को पतरादू लेक और की सैर कराई जाएगी। कर्नाटक के बीदर में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया है। विपक्ष पर निशाना साधा है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय की तीनों जगहों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के लिए तंज भी कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। पीएम ने कहा, भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, पेगासस के जरिए उनकी जासूसी हुई है। बीजेपी ने कहा, विदेश में झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में बीजेपी का जनजागरण अभियान। लक्ष्मीनगर चौक पर एकजुट हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। शराब घोटाले पर सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की।
नॉर्थ ईस्ट में जीत के बाद पटना में बीजेपी का जश्न देखने को मिला। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों और नेताओं ने चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। राज्यपाल और सीएम मान में चल रही खींचतान के बीच में बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के धमाकेदार रहने के आसार हैं। 2 चरणों में आयोजित होगा पंजाब का बजट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई है। गाजियाबाद में पुलिस ने इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त कर ली। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी लिखकर के केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया। थरस कांड मामले में अब 3 आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। नवी मुंबई में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पनवेल स्टेशन के सीसीटीवी वीडियो में सोती हुई बच्ची को लेकर जाता दिखा था आरोपी। राजस्थान के उदयपुर में निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल की रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाए। भ्रष्टाचार के आरोप में दिव्या मित्तल को 16 जनवरी को गिरफ्तार निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। मिट्टी में दबी मिली अवैध शराब की खेप। शराब की कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर संदिग्ध हालत में लापता मिले हैं और पटना में गांधी सेतु के पास कार मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डॉक्टर की तलाश में टीम गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध शराब का प्रशासन की ओर से छापेमारी उस पर लगातार जारी है। 110 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के बगहा में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया है। उत्पादन विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी आईडी के जरिए खिलाड़ियों और अभिनेताओं के क्रेडिट कार्ड से बैंक से 90 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ रेत माफियाओं के खनन विभाग की टीम ने उस पर कार्रवाई की है। 2 सैफ जवानों को मारपीट भी किया गया था, घायल किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे यार्ड में खड़े रेल में एक डिब्बे में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई है और काफी दूर तक आग की लपटें दिखी गई है। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर जमीन खिसकने से अफरा तफरी मच गई है। जान बचाकर मौके से भागते नजर आए कई मजदूर। प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाशों के पास से लूट का ट्रैक्टर और अवैध असला भी बरामद किया गया। हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यात्रियों से भरी हुई बस ट्रॉलर से टक्कर हो गई। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बस और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हुई है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं और आरोपी को अब फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में चोरों ने एक जज के घर में चोरी कर ली और इतना ही नहीं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी घटना रिकॉर्ड भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की धूम देखने को मिल रही है। राधारमण मंदिर में यहां पर कर्नाटक दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। रैली में कांग्रेस पर किया बड़ा प्रहार। 2024 के महामुकाबले से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। ममता बोली, किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेंगी गठबंधन, जनता के साथ होगी टीएमसी का अलायंस। माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी माशुकुद्दीन के घर पर चला बुलडोजर। अतीक का फाइनेंसर बताया जाता है माशुकुद्दीन। प्रयागराज में नगर निगम के 4 बुलडोजरों ने ढाया आलिशान बंगला। आग पर काबू पाया गया।
ग्रीस के लॉइसा शहर में 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ट्रैक से ट्रेन के मलबे को हटा लिया गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान आया, भारी तबाही इससे मची है। 7 फीट तक ऊंचा पहाड़ इसकी वजह से बन गया है। उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल परीक्षण के बाद अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गए हैं। दोनों देश एक साथ अब मिलिट्री डील करने वाले हैं। ईरान के तेहरान में लड़कियों के 10 स्कूलों पर जहरीली गैस से हमला किया गया है। दम घुटने की वजह से लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में अब लड़कियों को भर्ती करवाया गया है। सूडान की राजधानी खर्तूम में सरकार के खिलाफ लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी अब हमला देखने को मिल रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। वीडियो में तबाही का मंजर नजर आया। रूस की सेना ने हमला करके यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। और इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों और दूसरे आरोपियों पर बढ़ाई जाएगी इनाम की राशि। पुलिस कमिश्नर ने सभी शूटरों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। एक दिन पहले भी अतीक के करीबी का घर गिराया गया था, जहां उसकी पत्नी के रहने की खबर मिली थी। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी सदाकत खान की समाजवादी पार्टी के नेता के साथ फोटो सामने आई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बारामूला में वाइस अहमद की संपत्ति अटैच की गई है। बासित सोपोर में पुलिस पोस्ट पर हुए आतंकी हमले में योजना में शामिल था। जम्मू कश्मीर के सांबा में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के 14 ठिकानों पर ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री पेनी वॉग की द्विपक्षीय बैठक हुई है। कई मुद्दों पर इसमें सहमति बनी। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में अहम बैठक हुई है। मीटिंग में चीन को भी सीधा संदेश दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध किया गया। आतंकवाद पर क्वाड वर्किंग ग्रुप का भी गठन। यूक्रेन युद्ध के बाद अब पहली बार मिले अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रूस अपनी गैर जिम्मेदाराना फैसलों को वापस ले। उत्तराखंड के रामगढ़ में पतरादू लेक के विदेशी डेलीगेट्स के लिए से तैयार किया गया G20 समिट के लिए आए विदेशी डेलीगेट्स को पतरादू लेक और की सैर कराई जाएगी। कर्नाटक के बीदर में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया है। विपक्ष पर निशाना साधा है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय की तीनों जगहों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के लिए तंज भी कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। पीएम ने कहा, भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, पेगासस के जरिए उनकी जासूसी हुई है। बीजेपी ने कहा, विदेश में झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में बीजेपी का जनजागरण अभियान। लक्ष्मी नगर चौक पर एकजुट हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। शराब घोटाले पर सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। नॉर्थ ईस्ट में जीत के बाद पटना में बीजेपी का जश्न देखने को मिला। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों और नेताओं ने चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। राज्यपाल और सीएम मान में चल रही खींचतान के बीच में बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के धमाकेदार रहने के आसार हैं। 2 चरणों में आयोजित होगा पंजाब का बजट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई है। गाजियाबाद में पुलिस ने इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त कर ली। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी लिखकर के केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया। थरस कांड मामले में अब 3 आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। नवी मुंबई में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पनवेल स्टेशन के सीसीटीवी वीडियो में सोती हुई बच्ची को लेकर जाता दिखा था आरोपी। राजस्थान के उदयपुर में निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल की रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाए। भ्रष्टाचार के आरोप में दिव्या मित्तल को 16 जनवरी को गिरफ्तार निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। मिट्टी में दबी मिली अवैध शराब की खेप। शराब की कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर संदिग्ध हालत में लापता मिले हैं और पटना में गांधी सेतु के पास कार मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डॉक्टर की तलाश में टीम गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध शराब का प्रशासन की ओर से छापेमारी उस पर लगातार जारी है। 110 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के बगहा में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया है। उत्पादन विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी आईडी के जरिए खिलाड़ियों और अभिनेताओं के क्रेडिट कार्ड से बैंक से 90 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ रेत माफियाओं के खनन विभाग की टीम ने उस पर कार्रवाई की है। 2 सैफ जवानों को मारपीट भी किया गया था, घायल किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे यार्ड में खड़े रेल में एक डिब्बे में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई है और काफी दूर तक आग की लपटें दिखी गई है। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर जमीन खिसकने से अफरा तफरी मच गई है। जान बचाकर मौके से भागते नजर आए कई मजदूर। प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाशों के पास से लूटपाट न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। थैंक यू सो मच विकास, अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया। 8-9 साल से लगातार सवाल पूछते पूछते खुद ही सवाल से लगते हैं। सच में बताओ आमिर मियां, चाय पी ली? चाय खत्म हो गई। दिल्ली 6 पे शो का ब्रेक लिया था। ऐसा नहीं हूँ, वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। भूल जाऊं वो बात और है कि कहाँ पे मैंने कहा था मैं लौट के आ रहा हूँ, वहां तक ना आ पाऊँ। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ, ये बहुत अच्छा किया कि आपने बाद में बात करी। कहाँ से आ रहे हैं आप? 6 महीने पहले भी आया था। 6 महीने पहले आए थे। ठीक है, तो अच्छा किया कि यहाँ पे आ गए। ये भी एक तरह की समझ लीजिए बड़ी पवित्र जगह है, माथा टेक लेना चाहिए। मतलब जिसको भी थोड़ा सा नशा है
बोलने का या सुनने का या मजमे का या बातचीत का? क्या महीने बाद आए हैं? 1 महीने बाद। हाँ, 1 महीने बाद आए हैं। तो अच्छा है, झांसी से आए हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? शहाब अफरोज। शाह अफरोज, बहुत अच्छी बात। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? आपके साथ सेल्फी ली थी। सेल्फी ली थी? हाँ, की वजह से मैं आप मेरी ही वजह से आएंगे, मोहब्बत में ही तो आएंगे, और कैसे आएंगे? जब मोहब्बत ना हो तो कैसे कोई आएगा? और मैं तो ये कहता हूं कि ये जगह ही मोहब्बत की है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इतने नाराज यहाँ नहीं खड़े होते भैया। हाँ, पाप पड़ता है यहाँ पे, इतना नाराज नहीं होते कि एकदम हाँ कोई और मसला है तो बताओ मुझे। क्या कोई मसला नहीं है। हाँ, क्या नाम है? मसला जो है, मेरा नाम प्रताप सिंह है। जी सिंह साहब बताइए, नाराज ना होइए। नाराज नहीं, आप थोड़ा सा बिजी हैं इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, तो बिजी है तो यही काम ही करने आए, तो बिजी क्या है? इतनी देर में खत्म हो जाएगा, फिर घर चलो चाहे मेरे। अच्छा लगता है। हाँ तो रुको, आमिर मियाँ कहेंगे वाह, कटा के चले गए दिल्ली 6 वाली। ना बोलो आमिर मियाँ, क्या कहना था? मैं अपने देश को सलाम करता हूँ। वाह। और इस चैनल को भी सलाम करता हूँ। वो जरूरी नहीं। नहीं। जितने मेरे देश में छोटे बड़े सब हैं वो मेरे भाई हैं, मैं इनको सबको सलाम करता हूँ। ठीक है, रही बात ये है कि लोग, हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा देश महान नहीं, मेरा देश पहले से ही महान है और ये रहेगा। मेरा देश महान है पहले से ही, इसमें दो राय नहीं आमिर भाई, इसमें दो राय नहीं। ये बात सच है कि इस देश की महानता के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, जो भी आप फ्रेम कहना चाहें वो हैं और मौजूद हैं इसमें तत्व। जब मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा था, जॉर्जिया से आई हुई थी और वो यहीं रह गई। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा। ना बच्चे को ना रोको, बिल्कुल। फर्स्ट आए हो? दुआ करिए कि फर्स्ट आए। बना दिया तुमने भी फकीर मुझे। चलो दुआ करें सारे लोग। इतनी छोटे से, जो क्या नाम है इनका? आप अपना नाम बताइए। अरे आप बताइए। यही बता देगा। ताफिक। मैं एक चीज तो देख रहा हूँ, बड़ी साफ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन ये देख रहा हूँ इस मुल्क के कोई जाने पहचानी हस्ती बनेंगे जो इस छोटी सी, क्या उम्र है इनकी? 3.5 साल। 3.5 साल में पूरे देश को हिलाए हुए हैं। तो निश्चित तौर से ये जो है, और कहना चाहिए आमीन, आमीन कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके लिए दुआ करेंगे, सारे लोग दुआ करेंगे कि ये चमके, सितारा बने, इस मुल्क का सितारा बने, पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन हो और ये मुल्क का नाम रोशन हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही आमिर भाई, यही तो कह रहे थे आप। मेरा देश जिंदाबाद, मेरा देश जिंदाबाद। जब मजदूर अपनी हाथ उठाता है तो पता चल जाता है कि मजदूरी करके ही आया है, तो झूठ नहीं बोल रहा है। यकीनन इतना तो इल्म मैंने पैदा किया है कि पता चल जाता है कि वो मजदूर है और मजदूरी करके आया, उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, सच कहा आपने। यकीनन ये मुल्क महान है और इसकी महानता के बहुत सारे कारण। कहां से आना हुआ साहब? सर, कौमी एकजहती के लंबरदार महान सूफी संत कबीर की धरती से। क्या बात है जी। और इस होली के समय में रंगपाल जी एक कवि हुए हमारे जिले के, हाँ, जिन्होंने एक लाइन लिखा है कि औरन संग रैन बिताते हो बालम भोर भय घर आते। औरन संग रैन बिताते हो बालम भोर भय घर आते। होली का समय उनको फाग सम्राट कहा जाता है। बड़े मतलब बड़े कवि रहे हैं, देव घनानंद और रत्नाकर जी के समकालीन। और रंगपाल दिल के छिलके छिलहाय नमक छिड़काते हो बालम भोर भय घर आते। हाय क्या बात है, आपने तो रस उसमें डाल दिया। सच में होली है और इसकी फिजाओं में महसूस किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि होली के समय तक शो यहाँ पे करूं, क्योंकि 1-2 दिन मुझे शायद शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि होली से 1-2 दिन पहले यहाँ पे जरूर शो करें। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी, नेपाल से। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको देखने के लिए यहाँ खड़े हैं नेपाल से। तो आज तो, अब तो होली, कैसे आना हुआ यहाँ पे? हम यहाँ आए थे जयपुर श्याम बाबा खाटू दर्शन करने के लिए। हम राम जी के ससुराल से है, सीता मैया हमारी बेटी है और राम जी हमारे पाहुन हैं। क्या बात है, तब तो फिर होली। और मैं हूँ अवध का और आप हैं जानकी के यहाँ के, तो होली बड़ी जबरदस्त हो सकती है हमारी आपकी। अब आप रिश्ता जो भी जोड़ना चाहें जोड़िए।
और यकीनन यही मुल्क, वो चली गई जॉर्जिया से, ये नेपाल में है दूसरे, सूर्या जी ये नेपाल में है, दूसरा मुल्क है, और हम हैं दूसरे मुल्क से हैं। आमिर भाई प्यार यही है हमारे देश का, यही प्यार है हमारा। लोग कहते हैं प्यार दिखता तो है नहीं, तो जोड़ा कैसे? तो को जोड़ दिया ना। इन्होंने कहा कि मैं जानकी के यहाँ से हूँ, मैं नेपाल से आया हूँ, मैंने कहा मैं अवध का हूँ, मूल अवध का हूँ, तो मेरा आपका तो रिश्ता हो गया ना। और यही शाश्वत रिश्ता रोटी बेटी का है। हाँ, ये रिश्ता रोटी बेटी का है, चाहे इसको कह लो ये रिश्ता मोहब्बत का है। जी जनाब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहना चाह रहे थे सर, हम आपका शो डेली देखते हैं, लेकिन आज मिलने से इच्छा थी, चले आए। बहुत अच्छा किया आपने, आते रहिएगा, जरूर आते रहिए। झांसी वाले भैया भी आप फिरोज भाई जरूर आते रहिएगा, आपके आने से अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है। शो की शुरुआत करता हूं फिर से एक बार। मोदी जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मर जा मर जा मर जा, और देश कह रहा मत जा मत जा मत जा मत जा। वो एक बात और कह रहे हैं, वो लाइन कोट करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि जहां मौका पड़ रहा है कमल खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है, फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अब सवाल ये है कि आप परेशान मत हो, वो मोदी जी कह रहे हैं। और सच ये है कि ये लोग नहीं, जनता ना कहे कोई बात नहीं, मुझे मालूम है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का मजा है कि आप कुछ और कहें, आप कुछ और कहें, मैं अपनी बात रखूं, उसके बाद फिर बहस आगे बढ़े। और सच्ची बात तो ये हुई कि मैं मोहब्बत कर रहा था, मोहब्बत का असली इम्तिहान तो ये हुआ कि जो कह रहे थे ना 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 ना, ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, शुरुआत में वहीं से करूं, बिस्मिल्लाह वहीं से करूं। जनाब अली, क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव जी, कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार मधुबनी से। बिहार मधुबनी से, बोलिए क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूछ रहा, कोई भी रिपोर्टर है, कोई भी मीडिया मतलब खराब नहीं होते, लेकिन वो सवाल नहीं पूछते सरकार से। तो मतलब पूछ तो रहे हैं, आप नहीं पूछ रहे, आप सीधे सरकार से पूछिए। एक दूसरे को लड़वा रहे हैं और कुछ नहीं कहूँ। मैं तो कह रहा हूँ यादव जी, मैं तो यादव जी, दरअसल क्या है कि इसे ही यादव जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, इसे ही कहते हैं, एक मिनट भाई साहब, इसे ही कहते हैं शून्यता। अगर शून्यता यही है, जीरो यही है और कुछ नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ना मैं आपके बीच में, आप हैं, आपको लगता है सवाल पूछना चाहिए और जो वाजिब सवाल है वो पूछना चाहिए, तो पूछिए ना। मैंने कहा आमिर की जबान पकड़ ली थी। अरे तो आपके पास एक वोट है, उसमें जवाब दे दीजिए, और अगर उसमें भी, अब जब उसमें भी नहीं आए, उसमें भी जवाब न दे तो यादव जी रोते रहिए बस, तो यादव जी सिर्फ रोते रहिए। और इस रोने का, मैं यादव जी बात सुनना, मेरी बात नौजवान हो सुनना, कुछ लोगों ने रोते हुए दिन बिताए, कुछ लोगों ने इन रोते हुए आंसुओं को बटोर के बांध बनाया और इस बांध से बिजली बना ली। तुम नौजवान हो, मेरा काम तो यही है बोलना, तुम अगर समझ पाओगे तो समझोगे, लेकिन जहां तक समझ पाओगे उतना ही समझोगे, बस ये फर्क है। जी जनाब, जैसे कि मैं एक टेक्निकल बात बोलना चाहता हूं। कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। एक तरफ हम संविधान की दुहाई देते हैं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच कमेटी बिठाई थी, 29 मोबाइल फोन की जांच कराई थी और यह पाया गया था कि पेगासस नहीं है, तब भी आप बोलते हैं कि यहां पर वो जासूसी हो रही है। तो यहां पर यह बात समझनी पड़ेगी। अगर आप समझ लीजिए तो यहां पर आप अच्छी बातें करें, आप बोले कि कैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, तो आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। मैं ये विपक्ष की बात कर रहा हूं। जी हाँ जी बोलिए। समाजवादी पार्टी, देखिए इन्होंने बिल्कुल कीचड़ से तो कमल खिला लिया। अभी हमारे गृह मंत्री गए थे अमित शाह जी मेघालय में, 2 सीट पहले भी थी, 2018 में अब भी 2 सीट हैं। अब सरकार उनके साथ बना ली जिनको कह रहे थे अभी महाभ्रष्ट, इसी चुनाव में कह रहे थे। तो जो आप कह रहे हैं उसको क्यों वो करते हैं? तो आपको मैं स्वयंवर हो रहा था, अब सुनिए हैं, फिर अब मेरी बात सुन लीजिए। स्वयंवर हो रहा था, चुनना था किसी को, हमने उन्हीं को चुना, बार बार चुना उन्हीं को। अब इसमें क्या करोगे तुम? अरे हम कह रहे हैं 2 सीटें तुम्हारे, इतने मुश्किल बताएं क्या है? मुश्किल ये है कि क्रेडिबिलिटी है, उसकी वॉइस में दम है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए वो कह रही है बार बार, इसीलिए वो बार बार कह रही है
कि हम उनकी बात पर कोई फर्क नहीं है, पार्टियां सब एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन क्रेडिबल कौन दिख रहा है इसका बहुत बड़ा मायने है, फर्क है। जी देखिए, जब जरूरत पड़े तो आप जाकर के जम्मू कश्मीर में जिसकी आलोचना करते थे महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बना लेते हैं। आपकी अगर ये क्रेडिबिलिटी है और कमल इससे खिल सकता है तो फिर खिलाइए। दूसरी बात, हम कह रहे तमाम ये मुद्दे, अभी जो मुद्दे हुए थे, चाहे वो 80-20 का मामला हो, अली बजरंग बली का मामला हो, या तमाम हिजाब के मुद्दे, यही लेकर के आए थे। मैं ये कह रहा हूं कि उस मजदूर की क्यों बात नहीं होती? अभी जो कह रहे थे आप, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, उन्हीं की दम पर आबाद महल वाले रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी समाजवादी पार्टी ने बात कही। हम जिन मजदूरों की बात कर रहे थे, वही मजदूर हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात कह रहे थे। तो नजर की फर्क है बस। दुबे जी, आप रामचरितमानस के बगैर शुरू नहीं करते, और आपकी पार्टी में एक जने हैं जो बगैर उसके शुरू नहीं करते। फर्क है बस, नजरिए का फर्क है, सिर्फ नजरिए। आप रामचरितमानस की पंक्ति को उद्धृत किए हुए बगैर बिस्मिल्लाह नहीं करते, श्री गणेश नहीं करते, और वो हैं उसके बगैर शुरू नहीं करते। अब फर्क इतना ही है बस, और कुछ नहीं। जी जस्ट गिव मी अ सेकंड। राहुल जी। प्रतीक जी देखिए, अभी पहले तो हम लोग ये कह रहे थे कि भाई विपक्ष एकजुट कैसे होगा, और अभी आपने मानव जायसवाल जी को भी जोड़ा था कि टीएमसी उन्हें कह दिया कि वो अकेले लड़ेगी, कांग्रेस को बी टीम बता दिया बीजेपी का। अब मैं कह रहा हूं कि ये समस्या नहीं आनी। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी खुद ले ली है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके विपक्ष को खुद एकजुट कर रहे हैं, और उन्होंने सदन में कह भी दिया कि ईडी के माध्यम से तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, तो विपक्ष एकजुट होगा, और आप देखिएगा कि टीएमसी भी आपको उसके भी सुर बदले हुए नजर आएंगे। तो मतलब आप 24 में क्या कहते हैं? 24 में विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे, हम रुको, हम कह रहे 24 में आप क्या कहते हैं? प्रेडिक्शन क्या है आपका? नहीं, बीजेपी के लिए बहुत गंभीर चुनौती खड़ी होने जा रही है। किसके कार्यकाल में? किसके यादव जी कहाँ गए? यादव जी हाँ खड़े हैं ना यादव? हाँ हाँ हाँ। किसके कार्यकाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी कि सीबीआई क्या है? ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। मंथन का विषय आप जो आज सवाल उठा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मंथन करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये तो रिवायत नहीं है। ये कह रहे हैं सीबीआई तोता है। कौन सी गवर्नमेंट में सीबीआई तोता नहीं बनी है, ये बताइए आप। जब भी गवर्नमेंट आती है, उसके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके अंडर काम करते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस नहीं, यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तोता नहीं थी। मैं बताता हूँ आपको, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। कांग्रेस के अरे सवाल पूछ दिया यार तुम्हारा नाम लेके। अरे हमको भी मौका लगा कि पहली बार सवाल पूछ रहे तो पूछ लें, और यादव जी की पीठ का सहारा ले लिया। अरे यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में नहीं थी। कांग्रेस के जमाने में हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि सोनिया गांधी ने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा। वो पार्लियामेंट में जाके पूरा वर्डिक्ट चेंज करने के लिए नया संशोधन ला रही थी। तो तोता कौन हुआ सर जी? अब लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करना। ना जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बीजेपी एंड देन कांग्रेस। जी प्रतीक जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने के बाद कांग्रेस ने 53 में से 41 विधानसभा चुनाव हारे हैं। यादव जी ध्यान देना। और आज संसद में उनके 10% से भी कम सांसद हैं। और राहुल गांधी जी तो ये तो कभी तो आप भी तो दो ही तो थे, आप भी दो ही थे। शीर्ष से नीचे आना और शुरू होके ऊपर जाना दोनों अलग बात है। राहुल जी मैं बोल लूं, और यही राहुल गांधी जो पूरे देश को यहाँ लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, दुनिया में जाके कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, उनको अपनी लोकसभा सीट उनसे बचाई नहीं जाती, और पूरे भारत को बताते हैं जुड़ना कैसे है। पूरे कांग्रेस को समाप्त उन्होंने। एक बात उन्होंने कही कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, कहाँ से आना हुआ आपका? मंदसौर से। क्या नाम हो गया सर? अरुण गर्ग। अरुण गर्ग जी, क्या काम करते हैं? जी आई एम अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए 3 में, तो ये छोटी छोटी राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने नहीं कहा ये बात, कांग्रेस की तरफ से। हाँ ये आप और ये वो जो आपने कहा ना, कोई भी चीज गलत उद्धृत नहीं की जा सकती। आप आगे जाके स्टेटमेंट चेक करिएगा, वो भी कहा। चलिए वो स्टेटमेंट जी, बट मैं 2-3 गंभीर बात करना चाहता हूँ। नहीं तो पहले इसका जवाब दीजिए ना। छोटे छोटे राज्यों में, वो छोटे राज्य हैं। बिल्कुल छोटे राज्य तो हैं, डेमोग्राफी पॉपुलेशन के हिसाब से है, उसी तो फिर भारत जोड़ो कहाँ कर रहे थे आप?
सुन लीजिए, भारत जोड़ो उन्हीं छोटे और बड़े, उन्हीं डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत को इसीलिए तो करते हैं। तो फिर ये कहा करिए ना, छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ के देश को एक बनाना है, जैसा कि भारत महान है उन्होंने बोला।